टीम सुनवाई हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय हैं और उनके साथ विष्णु शंकर जैन भी हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। देखिए, आज एक अहम सुनवाई होनी है। 4 साल पहले ये पिटीशन दाखिल की गई थी, बीच में नोटिस हुआ था, उसके बाद लंबे वक्त के बाद ये लग रहा है। उस दौरान तमाम ऐसे सवाल उठे हैं जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि तमाम जगह के विवाद हुआ है। हमारे साथ इस याचिका को दाखिल करने वाले विष्णु शंकर जैन है। विष्णु, आज क्या हो रहा है कोर्ट में, क्या होना है? देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन था कि इसे 3 जज बेंच के सामने लगाया जाए और आज ये मामला 3 जज बेंच के सामने लगेगा और बहुत सारे इसमें संवैधानिक प्रश्न इन्वॉल्व हैं। सबसे मूलभूत जो संवैधानिक प्रश्न है कि क्या आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और क्या इस तरह का कोई एक्ट पारित हो सकता है कि सिर्फ राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया जाएगा और बाकी तरह के केसेस नहीं चलेंगे। ये जो इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। एल चंद्र कुमार के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इन सारी बातों को लेकर हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है और हमारी ये मांग है कि इस एक्ट को रद्द किया जाए, असंवैधानिक घोषित किया जाए। जमीयत भी यहाँ पे एक पार्टी बनी है और तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, जो मुस्लिम पक्ष भी है दूसरी तरफ कह रहा है कि 1991 का जब एक्ट बार्ड करता है, ऐसे में इस तरह की सर्वे की बात करना एक पेंडोरा बॉक्स खुलवा देना है और जिससे कम्युनल जो हार्मनी है वो प्रभावित हो रही है। तो उनका कहना है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर्याप्त है और इसको एज इट इज रहना चाहिए। देखिए, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश का सबसे बड़ा काला कानून है। इस तरह का कानून कभी पारित नहीं हो सकता है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, पार्लियामेंट में इस पर कभी कोई सार्थक चर्चा नहीं हुई और साथ ही साथ जो देश के नागरिक हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। कैसे कुछ लोग बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि राम मंदिर के अलावा और कोई केसेस नहीं चलेंगे? और इस तरह का अगर इंटरप्रिटेशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तो असंवैधानिक है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे से माहौल खराब हो जाएगा, ये एक तरह की मीठी धमकी है। हम लोग जुडिशियल प्रोसेस में बिलीव करते हैं, अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रखना चाहते हैं। और जो ये कह रहे हैं, देखिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, सर्वे का जो आदेश होता है ये एडवर्सेरियल आदेश नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको सर्वे का नाम दिया जा रहा है, एक्चुअली इट्स स्पॉट इंस्पेक्शन। अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर जो कोर्ट द्वारा नियुक्त है, अगर वो किसी मौके पे जाके स्पॉट इंस्पेक्शन कर रहा है तो इससे क्या आपको एडवर्सेरियल इम्पैक्ट पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ बात ये हो रही है कि जो वहाँ पे सच छुपाया गया है वो सामने ना आ सके, इसको ढांकने तोपने के लिए ये सारी बातें की जा रही है, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लाए जा रहे हैं। मूल बात यह है कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, ज्ञानव्यापी का जो हमारा मंदिर परिसर हो, भोजशाला का जो मंदिर परिसर हो, संभल का जो मंदिर परिसर हो, ये सब मंदिर परिसर हैं जिसको जबरन गलत ढंग से घुस के एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की जा रही है और उसको छुपाया जाए, इस बात को सामने उजागर ना हो, इसके लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। एएसआई मॉन्यूमेंट जो भी हैं एएसआई प्रोटेक्टेड, उन पे 1991 का एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन 58 का एक एक्ट है जो कहता है कि उन पे भी लागू होता है। तो एक तरह से नहीं माना जा सकता है पूरी तरह से ये प्रोटेक्टेड है। आप 91 की बात करेंगे कोर्ट में या 58 की भी बात करेंगे? नहीं, हम तो इस समय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हमने चैलेंज किया है और उस चैलेंज का मूलभूत अधिकार जो आधार है वो मैंने आपके सामने बताया कि लोगों के कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो उसको छीनता है। और आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि राम मंदिर को तो आप एग्जेम्पशन दे देंगे कि इसके लिए केस चलेगा और बाकी के लिए केस नहीं चलेगा। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना किस मामले में केस चलना है, केस नहीं चलना है। पर कोई पार्लियामेंट ऐसा कानून बना ही नहीं सकती, उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। इन दोनों आधार पर, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के आधार पर और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, इन दोनों आधार पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। और मैं ये चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की बृहद पीठ 7 जज बेंच इस पे अपना जजमेंट सुनाए, क्योंकि राम मंदिर के केस में भी इस पे कुछ कमेंट किया गया था। तो बेहतर ये होगा कि 7 जज पीठ को भेजा जाए और उसके बाद इसमें एक अथॉरिटेटिव फैसला है। आज क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? हमें पूरी उम्मीद है, हम ये मांग करेंगे कि इसको 7 जज बेंच को भेजा जाए, लार्जर बेंच को भेजा जाए और बृहद पीठ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस पे अपना जजमेंट दे। सरकार की तरफ से कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया। तो साफ है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होगी, हिंदू पक्ष का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मामला बनता है, इससे 7 जजों की बेंच में भेजा जाए। लेकिन अहम यह है कि केंद्र सरकार को भी नोटिस हुआ है, अखिलेश, केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है? ये जो याचिका है अखिलेश, ये जो याचिका है, क्या ये काशी और मथुरा के मंदिरों के लिए एक रास्ता खोलने वाली याचिका इसको माना जाए?
बिल्कुल कहा जा सकता है। काशी मथुरा ही नहीं, इस तरह से तमाम जो विवादित जगह हैं जिनको लेकर हिंदू पक्ष दावा ये कर रहा है कि यहाँ पे साक्ष्य उनके पास प्रमाण है, चाहे ऐतिहासिक प्रमाण हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर प्रमाण हो, चाहे वो आंखों से दिखते हो, ऐसे जगहों पर रोक लगाई गई है कि वहां आप अपने धार्मिक स्थल की पहचान नहीं कर सकते, वहां पे आप अपने धार्मिक स्थल पे जा नहीं सकते, उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दायर कर सकते। ये किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जैसा कि विष्णु शंकर जैन बता रहे थे कि हमारा अधिकार है कि हम किसी मामले को लेकर अदालत जा सकते हैं, लेकिन ये 1991 का एक्ट जो है वो अदालत जाने के अधिकार को भी रोकता है। तो इस तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। और इससे जनता से नहीं पूछा गया था, अचानक पार्लियामेंट में एक दौर था जिसमें कि उसने फायदा उठाया और तुरंत इसने एक्ट को बना दिया। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस एक्ट के बनाते समय राम मंदिर को ही बाहर रखा गया, बाबरी मस्जिद विवाद को। बाकी सारे देश में जितने भी इस तरह की चीजें थी, इस तरह के है, तो साफ तौर पे हिंदू पक्ष का कहना है कि ये एक उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। उनके तमाम ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जिसको कि तोड़ा गया था, जिसपे उनकी आज भी सैकड़ों साल बाद भी एक हिंदू धर्म के लोगों की आस्था है और उस पर उनकी पहचान करनी चाहिए, उनको उन्हें सौंपना चाहिए, क्योंकि धार्मिक तौर पर उनका बहुत ही व्यापक महत्व है। तो ये सारी चीजें उनकी दलीलों में है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत लंबे वक्त के बाद इसकी सुनवाई चल रही है और आज कोर्ट उस पर अखिलेश, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि एक लंबे अरसे से इसको लेकर के सुनवाई चल रही है, लेकिन अगर आज की बात करें, आज की सुनवाई में सबसे महत्वपूर्ण जो मुस्लिम पक्ष का रुख है वो भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें काशी की, मथुरा की या संभल की, बदायूं की, तमाम मामलों में यहाँ पर हवाला दिया गया था इस एक्ट का। वापस लौटेंगे आपके पास, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधायक का यहाँ पर देखिए आरिफ को लेकर के जानकारी मिली थी। आपको बता दें कि आरिफ मसूद का शरीयत को लेकर के बयान सामने आया था, इन दिनों चर्चा में यह बयान बना हुआ है। आरिफ मसूद के बयान के बाद बीजेपी हमलावर है और राहुल के इस बयान के मुद्दे को लेकर के जब पूछा गया कि आखिर क्या कांग्रेस इसे सपोर्ट करती है, इससे क्या इत्तेफाक रखती है, रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्म की लड़ाई शरीयत पर आई, कांग्रेस विधायक का बयान, नहीं मानेंगे संविधान। मैं कहना चाहता हूं उन तमाम पार्टियों को, चाहे आंध्र प्रदेश के हो चाहे बिहार के हो, उठो और खड़े हो और शरीयत बचाने के लिए फैसला लो। सुना आपने, यह है कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल सीट से चुनकर आए हैं। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भारतीय संविधान के तहत हर उन शर्तों को पूरा किया होगा जो उस पद पर चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होता है। जब ये विधायक बने होंगे तो निश्चित ही संवैधानिक तरीके से चुनाव का हिस्सा रहे होंगे। जब ये विधायक बने होंगे तो इन्होंने भी संविधान की शपथ ली होगी। लेकिन आज इनको ना ही वो शपथ याद है और ना ही वो प्रक्रिया जिसके तहत ये यहाँ चुनकर पहुंचे हैं, क्योंकि इनके लिए वो शरिया सबसे ऊपर है जिसको लागू करवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और लोगों से भी इसी बात की अपील कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें मसूद कह रहे हैं कि शरीयत को बचाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक होना होगा। जो लीडरान सियासत की पार्टी के अंदर ये सोच रहे हैं कि हम अपने नेता के कैसे खिलाफ जाएंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप नेता के खिलाफ नहीं जाना चाहते तो क्या शरीयत के खिलाफ जाना चाहते? आपको फैसला लेना होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी का मौका आया, मैंने उसी रात ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री जी अभी 2 घंटे हो गए, आपका जवाब नहीं आया। अगर आपने मध्य प्रदेश के अंदर एनआरसी लागू करी और आपका जवाब नहीं आया तो ये आरिफ मसूद आपकी पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, इस असेंबली का मेंबर नहीं रहेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का ये वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने मसूद के बयान को लेकर कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरिफ मसूद के बयान पर कांग्रेस से ही सवाल पूछ डाला।
तो स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को और जीतू पटवारी को कि वो कांग्रेस के विधायक के इस बयान से सहमत है या असहमत है। यदि कांग्रेस उनके बयान से सहमत है तो स्थिति स्पष्ट करे, और कांग्रेस के मुंह में उस दिन से सभी नेताओं के मुंह में दही जम गया जिस दिन से उनका बयान सामने आया, तो निश्चित तौर पर उनका जो संबोधन है बेहद आपत्तिजनक है। आरिफ मसूद का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर सीधे तौर से कुछ भी कहने से लोग बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी के नेता सोशल मीडिया से लेकर खुले मंचों से कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आरिफ मसूद के बयान के साथ खड़ी होती है या फिर उसके नेता राहुल गांधी, जो दिन रात हाथों में संविधान की किताब के साथ नजर आते हैं, वो संविधान के ऐसे सार्वजनिक अपमान पर देश की जनता से माफी मांगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।